दोस्तों इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वसंत पर आधारित है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है यह कौन से वसंत पर आधारित है। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शक वसंत पर, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शक वसंत। चलिए अगला सवाल है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। देखिए मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इनमें से हो जाएगा एनिड का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। देखिए हड़प्पा वासी जो जिस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे, सर्वप्रथम थे, तो इनमें से हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर सी कपास, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। देखिए सिंधु सभ्यता के लिए सबसे उपयुक्त नाम इनमें से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था। देखिए जो भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर इनमें से हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इनमें से हो जाएंगे रामदास, ऑप्शन नंबर ए रामदास, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। देखिए असम का चैतन्य जो है इनमें से कहते हैं शंकर देव को, ऑप्शन नंबर ए जो है शंकर देव, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गुरु नानक का जन्म जो है यह हुआ था तलवंडी या फिर ननकाना में, ऑप्शन नंबर ए, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, यानी कि तलवंडी जो है वह ननकाना ही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। देखिए लोकसभा सदस्य जो होते हैं अपना त्याग पत्र देते हैं, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। देखिए पॉपुलर चैम्बर जो है इनमें से कहते हैं लोकसभा को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लोकसभा को कहते हैं पॉपुलर चैम्बर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। देखिए जो दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ये सभी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी भी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 1975 से लेकर 77 के बीच आपातकाल था भारत में, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे यह हो जाएंगे इंदिरा गांधी, यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। देखिए इनमें से जो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी संसद का जो है मंत्री परिषद का सदस्य हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद पर उल्लेख नहीं है। देखिए किस पद का उल्लेख नहीं है, तो इनमें से आपका हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री जो पद है उपराष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। देखिए जिला कलेक्टर जो होते हैं यह कार्य करते हैं संभागायुक्त के अधीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, संभागायुक्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बाद में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो बाद में जो है नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर सी 1991, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति में अध्यक्ष की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी 22, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए इनमें से एक सबसे बड़ी संसदीय समिति यह हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति, जो कि आपका सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार को किसे है। देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो है यह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी संसद, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या फिर बढ़ाने का अधिकार जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद के पास, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, संसद के पास। चलिए अगला सवाल है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। देखिए शहरी क्षेत्रों में जो है आमतौर पर दिखाई देती है शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, शिक्षित बेरोजगारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो किसका। कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र, या फिर व्यापार क्षेत्र, या फिर बैंकिंग क्षेत्र। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है इनमें से है विनिर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। चलिए अगला सवाल है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए बैंक की नई शाखाओं को खोलने का आदेश जो है, लाइसेंस जो है यह मिलते हैं आरबीआई के तहत। ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे बड़ा शेयर बाजार यह हो जाएगा मुंबई स्थित स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, मुंबई। चलिए अगला सवाल है, पाठ में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित कौन करता है। देखिए शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करने वाला इनमें से हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर बी सेबी, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो पहले औद्योगिक क्रांति जो है यह हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले कौन है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे धीरू भाई अंबानी। ऑप्शन नंबर डी धीरू भाई अंबानी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पीला गुलाब कहाँ पाया जाता है। देखिए जो पीला गुलाब है यह पाई जाती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी भारत देश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में बिल्ली की पूजा होती है। दोस्तों वह देश जहाँ पर बिल्ली की पूजा की जाती है इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, इजिप्ट, अमेरिका। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कौन सी चीज़ का। इनमें से है कॉफ़ी, तंबाकू, तिलहन, या फिर गेहूँ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तिलहन का, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तिलहन। चलिए अगला सवाल है, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। देखिए चाय निर्यात के मामले में जो विश्व में अग्रणी देश है इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। देखिए विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यह होती है ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है तो कौन सा स्थान है। तो यह स्थान हो जाएगा तृतीय, यानी कि तीसरे नंबर पर है भारत विश्व में नारियल उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है कौन सा। तो विश्व में चाय निर्यातक देशों में जो भारत का स्थान है यह हो जाएगा चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4वें स्थान पर है। चलिए अगला सवाल है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश। चलिए अगला सवाल है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह स्थान हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है विश्व में चाय उत्पादन के क्षेत्र में भारत। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। देखिए इनमें से बागवानी से संबंधित यह हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। दोस्तों इनमें से रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन देश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए लूट का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से हो जाएगा भारत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत देश। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, चीन देश।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? देखिए आम और केले उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है यह हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत देश जो कि पहले स्थान पर है केला और आम उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ टोटल आपको 60+ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो स्थान रखता है इनमें से हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर भारत है तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में। तो देखिए अगला सवाल है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों चाय निर्यात के मामले में जो भारत का विश्व में स्थान है इनमें से हो जाएगा पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? देखिए गेहूं निर्यात के मामले में जो विश्व में पहले स्थान पर देश है इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रमुख आयातक है। दोस्तों इनमें से भारत का जो प्रमुख आयातक है यह हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि ऊपर के दो ऑप्शन दलहनों और तिलहनों का जो भारत है वह प्रमुख आयातक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? देखिए भारत जो है अपने कुल चाय उत्पादन का जो है टोटल 20% हिस्सा जो है निर्यात कर देती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा 20%। चलिए अगला सवाल है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात करता है? देखिए कॉफ़ी उत्पादन का जो हिस्सा है टोटल 70% निर्यात कर देता है, यानी कि भारत में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं कॉफ़ी कम पीते हैं, इसीलिए जो कॉफ़ी है वह ज़्यादातर निर्यात कर दिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? देखिए कुल भूमि का जो कृषि कार्यों में संलग्न है इनमें से हो जाएगा 52.7%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 52.7%। चलिए अगला सवाल है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो टोटल आबादी का जो है 48.9% जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो पहली कृषि गणना जो हुआ था यह हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर सी 1970 जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? देखिए भाग जो कि सिंचित भाग है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आधा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन इनमें से कौन से हैं? नहरें, कुएं, नलकूप या फिर तालाब? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।